कोई कितना भी आपका बुरा करने वाला क्यों ना हो, आप तब भी अच्छे बने रहिए। क्योंकि किसी बीमार को देखकर खुद को बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं, मूर्खता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, ये सब हमारे जीवन में काम करते हैं। यूनिवर्स हर एक चीज को सुनता है जो हमारे दिल से निकलती है। जब भी आप किसी चीज के लिए शुक्राना करते हैं, बार बार ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। और यदि आप किसी चीज के लिए हर वक्त कंप्लेन करते हैं, शुक्र नहीं करते, जो चीजें आपके जीवन में हैं वो भी यूनिवर्स आपसे छीन लेता है। इसीलिए हर वक्त शुक्राने के मोड में रहें, कंप्लेन के मोड में नहीं। अच्छाई की शुरुआत पहले स्वयं से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले स्वयं की उंगली में पहले लगाया जाता है। मैं किसी से बेहतर करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ऐसी सोच रखिए। आपके पास जितना भी है उसका बार बार धन्यवाद करें। हर वक्त ईश्वर का धन्यवाद करें। यकीन मानिए, आपके पास जितना भी है उसका कई गुना ज्यादा जल्द ही बढ़ जाएगा। जब आप बगैर किसी बात की खुशी महसूस करने लगे, तब समझ जाना कहीं न कहीं कोई न कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। परमात्मा की कृपा का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी ही ना हो। परमात्मा की कृपा का मतलब है कि आप दुख में भी दुखी ना हो, आपको पता भी न चले वो समय कब आके गुजर जाए। ऐसी होती है ईश्वर की कृपा। बिना त्याग के कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी हमें पहली सांस छोड़नी पड़ती है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों से है, किसी के नजरिए से नहीं। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट के आता है। जो घमंड नहीं छोड़ते, एक दिन उन्हें सब छोड़ देते हैं। पानी का स्वाद तब पता चलता है जब हम प्यासे होते हैं। उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता हमें तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। अपनी परिस्थितियां ईश्वर को सौंप दें, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं, ईश्वर उसे एक पल में कर देता है। हर इंसान सही व्यक्ति ढूंढने की कोशिश में है, कोई भी सही व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं करता। जब आप स्वयं पे ध्यान देते हैं, खुद पे सुधार करते हैं, तो आपको सही व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं होती। आपको सभी लोग सही लगने लगते हैं। कुछ चीजें समीप जाने पर अपने आप ही मिलने लगती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट, फूल के पास सुगंध। उसी तरह ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, उनसे निकटता बनाए रखिए। अपने आप सब कुछ मिलने लगेगा। अंधेरे को मिटाने में समय बर्बाद मत कीजिए, दिए जलाने में समय लगाइए अगर रोशनी करनी है तो। उसी तरह दूसरों को नीचा दिखाने में समय बर्बाद मत करिए, स्वयं को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिन्हें खुश रहना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश रहते हैं, और जिन्हें खुश रहना नहीं आता वो तमाम सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते हैं। जिंदगी कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गाने सुन सकेंगे। जिंदगी एक रेडियो प्लेयर है, इसमें जो आता है उसी से मनोरंजन कीजिए, खुश रहिए। अगर आप चाहते हैं आपसे कोई नाराज ना हो, तो दिल को बड़ा रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए, जुबान को हमेशा मीठी रखिए। आपसे कोई नाराज नहीं होगा। समस्या कभी भी हमारे जीवन में बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है।
जब भी हम किसी को भला बुरा कहते हैं, डांटते हैं, तो वो बात सिर्फ 1 मिनट की रहती है, पर जिसने ये सहा है वो कई बार इसे सालों तक भूल नहीं पाता। और जब तक उसके अंदर अशांति रहेगी, उसके अशांति के वाइब्रेशंस हम तक पहुंचते रहेंगे और हम अपने जीवन में कभी सुख से, शांति से नहीं जी पाएंगे। कोशिश करें सबको माफ करें या माफी मांग लें। आप भी फ्री रहेंगे, आपके ऊपर किसी के गलत वाइब्रेशंस हावी नहीं होंगे। आपका भी जीवन सुखमय रहेगा और सामने वाले का भी। स्वयं को माचिस की तीली न बनाएं जो उसमें थोड़ा सा भी घर्षण लगने से सुलग उठे। स्वयं को उस शांत सरोवर की तरह बनाएं जिसमें कोई अंगार भी फेंके तो वो स्वयं ही बुझ जाए। कभी दूसरों की परेशानियों का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको आनंद आता है। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते पर निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर ऐसे रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। जब कोई काम हम भगवान को याद रखकर करते हैं तो उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान की हो जाती है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। अगर हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, पेशेंस रख लें, तो वो जल्द ही हरी हो जाती है। रिश्तों को शब्दों का मोहताज मत बनाइए। यदि अपना कोई खामोश है तो आप खुद उसे आवाज लगाइए। दिल से बात करने के लिए वक्त और शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल मन होना चाहिए। रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी क्यों न हो जाएं, सुगंध खत्म नहीं होनी चाहिए। अपने आप को हमेशा उन कामों में व्यस्त रखें जो आपको अच्छे लगते हों, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। अगर जीवन को बहुत अच्छी तरह सुकून से जीना है तो स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ दीजिए। स्वाद छोड़ेंगे तो शरीर को फायदा होगा, विवाद छोड़ेंगे तो रिश्तों को फायदा होगा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा ईश्वर पर भरोसा। बस याद रखें, अच्छे कर्मों की किश्तें समय से भरते रहें। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। If you are thankful for something, you will be given more of it. And if you are ungrateful or complaining about something, you lost whatever you have. So don't complain. Be grateful for everything you have in your life. Life is an echo. What you send out comes back. What you sow, you reap. What you give, you get. What you see in others exists in you. Remember, life is an echo. It always gets back to you. Do not trust your tongue. When your heart is broken or bitter, be silent until you heal. कहते हैं जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता। प्रेम सिर्फ देना जानता है। एक बार की बात है, एक मंदिर के पास एक ग्वालन दूध बांट रही थी। सबको दूध नाप तौल के दे रही थी। अचानक उसके पास एक बच्चा आता है, हाथ में एक गिलास लिए। वो बिना नापे तोले उसका गिलास भर देती है। ये सब चीजें मंदिर में बैठा हुआ पंडित देख रहा था, जो कि माला फेर रहा था प्रभु की गिन गिन कर। उसने पास बैठे हुए संत से पूछा
कि ग्वालन ऐसा क्यों कर रही है, ये सबको दूध नाप तौल के बांट रही है। वो बच्चा उसके पास गया तो उसने बड़े प्रेम से उसका पूरा ग्लास भर दिया। संत ने कहा ये ग्वालन उस बच्चे से प्रेम करती है, और जहां प्रेम होता है वहां हिसाब किताब नहीं होता। संत की ये बातें पंडित जी को छू गईं। उन्होंने सोचा, जब ये ग्वालन प्रेम में हिसाब किताब नहीं करती तो मैं क्यों प्रभु की माला को गिन गिन कर जपता हूं। उसने अपनी मोतियों की माला तोड़ दी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां कोई हिसाब किताब नहीं होता, और जहां हिसाब किताब होता है वहां केवल व्यापार होता है। अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी न करें। अक्सर मनुष्य कहता है मैंने बनाया है, मैं कमा रहा हूं, सब मेरी मेहनत है, सब मेरा खा रहे हैं। असल में हम में से कोई नहीं जानता हम किसके भाग्य का खा रहे हैं, किसके भाग्य की वजह से सुख भोग रहे हैं। एक छोटी सी कहानी एक गरीब किसान की, जो बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाता था पूरे दिन की मेहनत के बाद। एक बार उसने नारद मुनि से पूछा, प्रभु मेरे भाग्य में कितने पैसे हैं रोज के। नारद मुनि ने कहा, मैं विष्णु भगवान से पूछ के बताता हूं। नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए, उनसे पूछा। उन्होंने कहा 1 रुपया रोज का। नारद मुनि ने आके उस किसान को बताया, तुम रोज 1 रुपया जरूर कमाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में है। वो किसान ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। रोज उसे 1 रुपया मिलने लगा। बड़ी सुखी जीवन जीने लगा, सुख से 2 वक्त का खाना खाने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात अपने मित्र से हुई। उसके मित्र ने कहा, मुझे तुम्हारा सादगी भरा जीवन बहुत पसंद आता है, मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। वो इंसान घबरा गया कि तुम्हें पता है मैं रोज का सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं, जिसमें 2 वक्त का खाना मुझे नसीब होता है। क्या तुम्हारी बहन मेरे साथ जी सकेगी? उसके मित्र ने कहा, जरूर जिएगी, मैं उसकी शादी तुमसे करवाना चाहता हूं। उसके मित्र ने उन दोनों की सगाई करवा दी। दूसरे ही दिन उस किसान को 11 रुपए मिलने लगे। 11 रुपए देखकर वो बहुत अचंभित हो गया कि मेरे भाग्य में तो केवल 1 रुपया था, मेरी कमाई 11 रुपए कैसे हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा, आपने तो कहा था प्रभु कि मेरी रोज की कमाई 1 रुपया है, अब तो मुझे 11 रुपए मिलने लगे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा जिस लड़की के साथ विवाह होने वाला है ये उसके भाग्य के 10 रुपए हैं, इसे तुम जोड़ते जाओ और विवाह पर खर्च करना, उस लड़की पे खर्च करना जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है। इसका विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। अपनी पत्नी को बहुत खुश रखने लगा। कुछ समय बाद इसकी पत्नी गर्भवती हो गई। दूसरे दिन से इसकी कमाई 31 रुपए हो गई। किसान 31 रुपए देखकर बहुत घबरा गया, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, किसी और के पैसे से तो मुझे ये पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी किस्मत में तो 11 रुपए थे जब मेरी पत्नी से मेरा विवाह हुआ। घबरा कर नारद मुनि से पूछता है, प्रभु मैं 11 रुपए में खुश हूं, मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं, मुझे 31 रुपए कैसे मिलने लगे हैं।
नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे घर में जो संतान आने वाली है ये उसके भाग्य के 20 रुपए हैं, इसे उसके लिए जमा करते जाओ। इस कहानी का सार ये है कि हर इंसान अपना भाग्य, अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है। हम नहीं जानते कि हम जो सुख भोग रहे हैं वो किसके भाग्य से भोग रहे हैं। कभी ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं कमा रहा हूं, मैंने बनाया है, सब मेरा दिया खा रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन किसके भाग्य का खा रहा है। Happiness comes when we stop complaining about the troubles we have and offer thanks for all the troubles we don't have. खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। एक बार एक सत्संग में एक सत्संगी ने गुरु से सवाल किया, गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है, पर कुछ देर बाद मुझे पछतावा भी बहुत होता है, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, गुस्से के बाद अगर पछतावा आ रहा है तो ये तुम्हारे सिमरन की प्रगति है। गुस्सा मन की प्रतिक्रिया है। जब मन की इच्छा के अनुसार काम नहीं होते तो इंसान को गुस्सा आता है। उसे सिर्फ सिमरन से और माफी से ही ठीक किया जा सकता है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए उसी वक्त सिमरन करो, अंदर माफी मांगो। धीरे धीरे तुम्हारे गुस्से करने की आदत समाप्त होती जाएगी, क्योंकि सिमरन मन के बहाव को धीरे करता है, शांत करता है। ईश्वर से जब भी प्रार्थना करें तो प्रार्थना के शब्द ऐसे होने चाहिए, मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, दूसरों को सहयोग करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पे चलने वाले पांव देना, और सदा तुम्हारा स्मरण कर सकूं ऐसा मन देना। भोजन तन की जरूरत है और भजन मन की जरूरत है। जब भोजन की भूख ना लगे तो समझ लेना तन रोगी है, और जब भजन की भूख ना लगे तो समझ लेना मन रोगी है। एक बार हाथों ने पैरों से पूछा, सब कोई तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, तुम्हें ही स्पर्श करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते? पैर ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा रहता हूं, हवा में नहीं उड़ता। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है, किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और किसी से नफरत करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं वो हमेशा ही तुम्हारी निंदा करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर बस अपने कर्मों पे ध्यान दो। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि जो इंसान जिंदा है उसकी निंदा होती ही है। प्रशंसा तो केवल मृत्यु के बाद होती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तुम अपनी सारी तकलीफें, दुख, दर्द सब मुझे सौंप दो। तुम पूरी तरह हल्के होकर केवल मेरा ध्यान करो, मेरा सिमरन करो। धीरे धीरे तुम्हारी सारी तकलीफें, सारे दर्द खुशियों में बदल जाएंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसन्न केवल वही इंसान रहता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। जो दूसरों का मूल्यांकन करता है वो हमेशा परेशान रहता है। जब हम खुश होते हैं, हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो हमसे बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान पे ईश्वर की असीम कृपा होती है उसे सबसे पहले ईश्वर इतना लाचार कर देते हैं कि वो किसी भी भोग को भोगने के लायक ना रहे। दूसरा, उसे सगे संबंधी, मित्र, पड़ोसी सबसे दूर कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। तीसरी कृपा उनकी वो होती है जब इंसान को अथाह दुख मिलते हैं और उसे ईश्वर के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, वो पूरी तरह ईश्वर की शरण में चले जाता है। असली सुंदरता इंसान के दृष्टिकोण में रहती है। किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाता है तो किसी को चांद में भी दाग दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला इंसान ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है ये जानने वाला इंसान भी विजेता होता है। लंबा धागा और लंबी जुबान जीवन में केवल समस्या ही पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखिए। जीवन में परवाह करने वाला ढूंढिए, वरना इस्तेमाल करने वाले लोग तो आपको ढूंढ ही लेंगे। हर दर्द ये सिखाने आता है कि जो आज कठिन लग रहा है वही कल सबसे बड़ी ताकत बनेगा। प्रेम की सच्ची पहचान इज्जत होती है। जो इज्जत नहीं कर सकता वो कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। इंसान को कोई भी चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पे लगी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। जब मन कमजोर रहता है परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर रहता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझे जाओगे, ये जीवन है पार्थ, यहाँ तारीफ भी होगी और कीचड़ भी उछाले जाएंगे। ब्यूटी इज नॉट वैलिडिटी, बिहेवियर इज लाइफ टाइम वैलिडिटी। महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं। अगर अपनी पहचान बनानी है तो अपना व्यवहार अच्छा रखिए। विचार चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, परंतु सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक आपके व्यवहार में हो। सबकी आंखें एक जैसी जरूर होती हैं, मगर दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता। लाइफ के अगले चैप्टर को आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब पिछला चैप्टर पढ़ना बंद कर देंगे। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी दिखाई नहीं जाती। ये वो भीनी भीनी खुशबू है जो खुद ब खुद हवाओं में फैल जाती है। एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस, नोबडी वॉन्ट्स पेन, बट यू कांट हैव अ रेनबो विदाउट अ लिटिल रेन। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सहन कर लीजिए। यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत होती है जो सब में नहीं होती। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी तो कट ही जाती है।
तकदीर को इल्जाम देते देते। भरोसा रखिए, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब कहीं हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। A person who feels appreciated will always do more than is expected. Truth of life. Do a million good things, nobody cares. And commit a single mistake, everybody will judge you. किसी ने सच ही कहा है कि हीरे की परख केवल जौहरी ही कर सकता है, कोई आम इंसान नहीं। एक छोटी सी कहानी एक गधा चलाने वाले की। वो रास्ते से गुजर रहा था अपने गधे के साथ, तो अचानक उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने पत्थर उठाया और गधे के गले में बांध दिया। जब वो बाजार की तरफ निकलने लगा तो सेठ जी की नजर उस चमकीले पत्थर पे पड़ी जो गधे के गले में बंधा हुआ था। सेठ जी ने उस गधा चलाने वाले को अपने पास बुलाया और उस पत्थर की कीमत पूछी। गधे के मालिक ने कहा, मुझे पता नहीं इसकी कीमत क्या है, आप 50 रुपए दे दीजिए। सेठ जी ने उसे 50 रुपए दे दिए और वो चमकीला पत्थर खरीद लिया और उसे अपने तराजू में बांध दिया। कुछ देर के बाद उनके पास एक सुनार आया। उसकी नजर उस चमकीले पत्थर पे पड़ी जो तराजू में बंधा हुआ था। उसने सेठ जी से कहा कि ये पत्थर मुझे दे दीजिए, आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? सेठ जी ने कहा, 100 रुपए दीजिए और आप पत्थर ले जाइए। सुनार ने कहा, 80 रुपए दूंगा। सुनार को उसकी कीमत पता थी, फिर भी वो मोल भाव करने लगा। सेठ जी ने पत्थर देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद वहां एक जौहरी आया। जौहरी की नजर उस हीरे पर पड़ी। उसने सेठ जी से उस पत्थर की कीमत पूछी। सेठ जी ने 100 रुपए कहा। उसने तुरंत 100 रुपए निकाले और उसे दे दिए और पत्थर लेकर चला गया। दूसरे दिन सुनार फिर सेठ जी की दुकान पे आया और उस पत्थर की पूछताछ करने लगा। सेठ जी ने कहा, वो पत्थर कल एक जौहरी आया था, वो लेके चले गया। मैंने उनसे 100 रुपए मांगे, उन्होंने मोल भाव भी नहीं किया, 100 रुपए दिए और पत्थर लेके चले गए। सुनार ने कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था, बेशकीमती हीरा था। सेठ जी ने कहा, मुझे तो उस पत्थर की कीमत पता नहीं थी, तो आप मुझे बेवकूफ कह रहे हैं? आपको तो उस पत्थर की कीमत पता थी कि वो हीरा था। मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जो 20 रुपए के कारण मोलभाव कर रहे थे। इसीलिए कई बार कुछ चीजें हमारे पास, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जो हम उनकी सही वैल्यू नहीं लगा पाते और वो हमारे हाथ से चली जाती हैं। जिसे ईश्वर पे भरोसा होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार की बात है, एक कबूतर एक जंगल के पेड़ पे बैठा हुआ था। ऊपर से उसे एक बाज झपटने आ रहा था। जब उसने नीचे की तरफ उड़ना चाहा तो उसने देखा शिकारी उसकी तरफ तीर ताने खड़ा हुआ है। वो बहुत डर गया। उसे पूर्व जन्म के कर्मों से ईश्वर की याद आ गई। उसने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया, कहा, प्रभु मुझे बचाइए। ऊपर उड़ता हूं तो बाज मुंह खोले खड़ा है, नीचे उड़ता हूं तो शिकारी तीर ताने खड़ा है, मेरी रक्षा कीजिए। स्मरण करके आंखें बंद करके सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देता है। उसी वक्त पेड़ के नीचे से काला नाग निकलता है और वो शिकारी को डस लेता है। शिकारी के हाथ से तीर छूटता है और जाकर बाज को लग जाता है।
दोनों ही की मृत्यु हो जाती है। जब आप ईश्वर पे पूरी तरह भरोसा करते हैं, फिर आपको अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर सब संभाल लेते हैं। The last stroke of the hammer breaks a stone. This doesn't mean that the first stroke is useless. Success is the result of continuous efforts. क्या आप जानते हैं कि सफल कैसे इंसान होते हैं? जो लक्ष्य में खो गया, समझो सफल हो गया। Success is not permanent and failure is not final. Never stop working after success and never stop trying after failure. जो किसी का बुरा नहीं करता उसका अच्छा समय जरूर आता है, क्योंकि नेकियां कभी खाली नहीं जाती। Power of money. When you have money, people say, "How are you?" And when you have no money, people say, "Who are you?" ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आप चाहते हो। ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इंसान जब मांगता है तो उसे ये एहसास नहीं होता कि जो वो मांग रहा है वो उसके लिए अच्छा है भी या नहीं। इसीलिए ईश्वर से कुछ मांगिए मत, सब कुछ उस पे छोड़ दीजिए। वो जो दे रहा है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। लाइफ इज अ जर्नी filled with many chapters, but not every one of them will bring you happiness. Stay strong when it gets dark and never lose hopes, because there are so many beautiful chapters left in your story. ईश्वर भी आपको तभी संभाल पाएंगे जब आपके लड़खड़ाते हुए कदम खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि जो स्वयं की मदद नहीं कर सकता उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। When you take care of yourself, you feel better. When you feel better, you look better. When you look better, good things comes to your way. It's all starts with you. So take care of yourself. Never respond to insults. The main purpose of an insulter is to make you act without thinking. Frustrate them with your silence. जिसकी नीयत अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। ईश्वर को इतना समय दो कि आपका समय व्यर्थ बातों में नष्ट ना हो। जितना आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, उन्हें समय देंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि आपके जीवन के लिए सोचने का कार्य भी ईश्वर ही करेंगे और फिर आपके जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ होगा। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है, और परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, हमेशा शुक्र करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे टफेस्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। मुसीबत सब पे आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। लाइफ में छोटे से शुरुआत करो, एक दिन वही छोटा काम आपको बहुत बड़ा बना देगा। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उस वक्त देर ना करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अपने जीवन के फैसले खुद लें। अगर आप वक्त रहते अपने लिए फैसले नहीं लेते तो कोई ना कोई आपके लिए फैसले ले लेता है। गारंटी उसकी भी नहीं है कि वो उनके निर्णय आपके जीवन के लिए सही हों। कोशिश करें, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। धीरे चलने से डरो मत, स्थिर खड़े रहने से, रुक जाने से डरो। जीत कभी भी रास्ते में नहीं मिलती, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ बलिदानियां देनी पड़ती हैं जीतने के लिए। धीरे चलिए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। रुकिए मत, खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखने के लिए। तुम मेहनत से वफादारी करो तो सफलता तुम्हारी तरफदारी करेगी। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने हिसाब से जियो। जिस व्यक्ति में लालच और भय ना हो वो कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता। सफलता की सबसे खूबसूरत ताली तब बजती है जब परिवार साथ खड़ा हो, तारीफ के लिए नहीं, विश्वास के लिए। इंसान कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या कुछ न कुछ सीखता है। इसीलिए कुछ नया करने से डरिए मत। एक सूत्र हमेशा याद रखिए, क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, कुछ न हुआ तो तजुर्बा होगा। जब वक्त बुरा होता है तो कमजोर भी आंखें दिखाने लगते हैं। अपने खिलाफ बातें चुपचाप सहन कर लीजिए, क्योंकि जब समय न्याय करता है तो गवाहों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम दिन में एक बार किसी को अगर डांट देते हैं, किसी से गलत व्यवहार करते हैं, तो वो सारा दिन डर में रहते हैं। उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस हम पे भी बहुत हावी हो जाते हैं। न हम अपना काम ढंग से कर पाते हैं, न वो अपना काम इत्मीनान से कर पाते हैं। एक छोटी सी कहानी एक ऐसे इंसान की जो बहुत थक के ऑफिस से आता है। उस दिन उसे ऑफिस से आने में बहुत देर हो जाती है। बाथरूम जाके हाथ मुंह धोता है, घड़ी उतार के वहीं रख देता है और थकान के कारण घड़ी उठाना भूल जाता है। सुबह जब उसकी बीवी वॉशरूम जाती है तो वहां घड़ी पड़ी देखती है। वो उठा के उसे संभाल के डाइनिंग टेबल पे रख देती है। सुबह डाइनिंग टेबल पे उसका बच्चा स्कूल जाते वक्त ब्रेकफास्ट करता रहता है और वहां पे पड़ी हुई चीजों के साथ खेलता रहता है। गलती से उसकी घड़ी पे हाथ जाता है उसका और घड़ी डाइनिंग टेबल से नीचे गिर जाती है। नीचे नीचे गिर के घड़ी टूट जाती है। जब उस आदमी को पता चलता है उसकी घड़ी टूट गई, वो अपने बीवी बच्चे दोनों पे चिल्लाने लगता है, दोनों को डांटने लगता है। जैसे तैसे फ्रेश होके ऑफिस निकल जाता है। उस वक्त उसके बच्चे का भी मूड खराब हो जाता है और उसकी बीवी का भी। दोनों के मन में नेगेटिव वाइब्रेशंस उठते रहते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, उस दिन उसका पेपर होता है। उसका पेपर देने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बहुत अपसेट होकर मुंडी नीचे करके बैठ के सोचता रहता है। इस आदमी की उस दिन मीटिंग रहती है और मीटिंग के लिए जो फाइल जरूरी रहती है, ये वो फाइल ले जाना भूल जाता है। इसकी बीवी सब्जियां लेने मार्केट निकल जाती है। ये जब घर वापस आता है अपनी फाइल लेने, तो घर बंद देखकर और भी ज्यादा क्रोध में आ जाता है। चिल्ला के अपनी बीवी को फोन करता है और उसे घर वापस आने के लिए कहता है। उसकी बीवी किसी तरह हड़बड़ाती हुई जैसे ही
घर आने के लिए वापस निकलती है, उसका पैर मुड़ जाता है। वो जैसे तैसे ऑटो लेकर घर पहुंचती है। ये आदमी अपनी फाइल निकालता है और वापस ऑफिस पहुंचता है। जो इसकी मीटिंग होने वाली थी वो उन लोगों के साथ, वो लोग इसका इंतजार करके चले जाते हैं। इसका मूड और ऑफ हो जाता है, बॉस से भी बहुत डांट सुननी पड़ती है। इसे स्कूल से फोन आता है कि इसके बच्चे का पेपर है, पर वो किसी वजह की वजह से पेपर नहीं दे पा रहा है। टीचर्स उसे स्कूल आने के लिए कहते हैं। ये भागते हुए जैसे स्कूल जाता है, अपने बच्चे को समझाता है, पर उसका बच्चा रोना शुरू कर देता है। न तो वो पेपर देता है, न अपने पिता से बात कर पाता है। जैसे तैसे वो घर आता है तो उसकी बीवी पलंग पे लेटी रहती है और उससे बहुत पैर में दर्द होता है। वो अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। हमारी एक गलती कई बार हमारे ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशंस को इतना ज्यादा हावी कर देती हैं कि हमारे आसपास भी लोग सुकून से नहीं रह पाते, न हम सुकून से रह पाते हैं। जब हम किसी और का मन खराब करते हैं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हम पे इतने हावी हो जाते हैं कि हमारे लाइफ में सब कुछ खराब होने लगता है। कोशिश करें जब भी क्रोध आए तो अपने आप को पहले शांत करें। कुछ देर गहरी सांस लें। अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, खुद को भी खुश रखें। जीवन में केवल शिक्षा ही काफी नहीं होती बच्चों के लिए, हमें उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी जरूर सिखाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी 4 सहेलियों की जो गांव में रहती थी। चारों पानी भरने के लिए कुएं पे जाती हैं। एक सहेली कहती है, मेरा बेटा बाहर से डॉक्टरी पढ़ के आया है, बहुत अच्छा बड़ा डॉक्टर बन गया है। दूसरी महिला ने कहा, मेरा बेटा वकालत करने बाहर गया था, वकील बन के आया है। तीसरी ने कहा, मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, शहर में बड़ी बिजनेस चलाता है। चौथी चुपचाप चल रही थी उनके साथ। तीनों ने उससे पूछा, तुम्हारा बेटा क्या करता है? चौथी ने कहा, मेरा बेटा कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो मुझे छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता। वो यहाँ अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करता है और बहुत मेहनत करता है। ये तीनों मन ही मन मुस्कुराने लगी, जैसे उसकी हंसी उड़ा रही हूं। थोड़ी देर में पहली वाली का बेटा आया। उन्होंने चारों को देखा, नमस्कार करते आगे चले गया। दूसरी वाली का भी बेटा आया, वो भी इनको नमस्कार करते हुए आगे चले गया। तीसरी वाली का बेटा आया, वो भी इसी तरह नमस्कार करते हुए आगे चले गया। कुछ ही देर बाद चौथी वाली का बेटा आया। उसने अपनी माँ को घड़ा उठाते देख उससे कहा, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मुझे कहा होता मैं ले आता। जल्दी से अपनी माँ के उस सर से घड़ा उठाता है, सबको नमस्कार करता है और घड़ा लेके घर की तरफ चले जाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती। हमें अपने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान जरूर देना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि दान केवल धन से नहीं, मन से किया जाता है। एक बार एक मजदूर औरत बस में एक शिक्षिका को अपनी सीट दे देती है। जब बस थोड़ी दूर चलती है तो एक और सीट खाली होती है। शिक्षिका उसे बैठने के लिए कहती है। वहीं एक दूसरी औरत अपने बच्चे को लेकर खड़ी रहती है।
वो मजदूर औरत अपनी सीट उस औरत को दे देती है जिसके हाथ में बच्चा रहता है। फिर कुछ और सीटें खाली होती है तो वो एक बुजुर्ग आदमी को सीट दे देती है। जब बस में बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं तब वो शिक्षिका उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है और उससे पूछती है कि आप हर बार लोगों को अपनी सीट दे देती हैं, आप खुद क्यों नहीं बैठती? तो मजदूर औरत कहती है, मैं बहुत गरीब हूं, मैं धन से तो किसी की मदद नहीं कर सकती, इसीलिए जब जो मुझसे होता है, जो सेवा मुझसे होती है, वो मैं लोगों के लिए कर देती हूँ। कभी रास्ते से पत्थर हटा देती हूँ, तो कभी किसी प्यासे को पानी पिला देती हूँ, कभी किसी को अपनी सीट दे देती हूँ बस में। इससे जो मुझे दुआएं मिलती हैं उससे मेरा दिन संवर जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ, मैं लोगों की दुआएं कमाती हूँ। और जब मैं दिन में खाना खाने बैठती हूँ तो कुछ चिड़ियाएं मेरे पास आती हैं, मैं उन्हें भी अपना खाना बांट देती हूँ। उनकी चहचहाहट मुझे इतना खुश कर देती है कि मुझे लगता है मुझे ईश्वर की बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं, मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। सोच ऐसी रखिए, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, अपने अंदर सेवा भावना रखिए ताकि किसी भी जरूरतमंद की मदद कभी भी की जा सके। हम सब ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें दुख क्यों मिलते हैं, हम तनावग्रस्त क्यों होते हैं, फिर भी हम हर वक्त खुश रहने के लिए किसी न किसी से अपने दुख शेयर करते हैं या उनसे खुश रहने के राज पूछते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक ऋषि के पास जाता है, उनसे पूछता है, हे प्रभु, हमेशा खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऋषि कहते हैं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं। ऋषि चलते हुए उसे एक पत्थर उठाने के लिए कहता है। वो अपनी पीठ पे वो पत्थर उठा लेता है। अब उसे और आगे चलने के लिए कहता है। वो जैसे आगे चलता जाता है उसे पत्थर का बोझ बहुत भारी लगता है, उसके शरीर में दर्द होने लगता है। ऋषि उसका ये दर्द देखकर कहते हैं, अब तुम पत्थर को नीचे रख लो। वो पत्थर को छोड़ देता है, उसका दर्द खत्म हो जाता है। ऋषि कहते हैं, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो इसी पत्थर की तरह होते हैं। अगर हम उनको ढोए रहेंगे, उठाते रहेंगे, तो उनका भार हमें बहुत दर्द देता रहेगा। और जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, अपने ऊपर से उतार देते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं। हमेशा दुखों से मुक्त रहने का, खुश रहने का एक ही साधन है, दुखों को अपने ऊपर हावी ही ना होने दें, उन्हें लेट गो करना सीखें। जो भी जीवन में तकलीफें आती हैं उन्हें मुस्कुरा कर छोड़ देना ही अच्छा है, यही खुश रहने का राज है। किसी ने सच ही कहा है कि हीरे की परख केवल जौहरी ही कर सकता है, कोई आम इंसान नहीं। एक छोटी सी कहानी एक गधा चलाने वाले की। वो रास्ते से गुजर रहा था अपने गधे के साथ, तो अचानक उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने पत्थर उठाया और गधे के गले में बांध दिया। जब वो बाजार की तरफ निकलने लगा तो सेठ जी की नजर उस चमकीले पत्थर पे पड़ी जो गधे के गले में बंधा हुआ था। सेठ जी ने उस गधा चलाने वाले को अपने पास बुलाया और उस पत्थर की कीमत पूछी। गधे के मालिक ने कहा, मुझे पता नहीं इसकी कीमत क्या है, आप 50 रुपए दे दीजिए।
सेठ जी ने उसे 50 रुपए दे दिए और वो चमकीला पत्थर खरीद लिया और उसे अपने तराजू में बांध दिया। कुछ देर के बाद उनके पास एक सुनार आया। उसकी नजर उस चमकीले पत्थर पे पड़ी जो तराजू में बंधा हुआ था। उसने सेठ जी से कहा कि ये पत्थर मुझे दे दीजिए, आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? सेठ जी ने कहा, 100 रुपए दीजिए और आप पत्थर ले जाइए। सुनार ने कहा, 80 रुपए दूंगा। सुनार को उसकी कीमत पता थी, फिर भी वो मोल भाव करने लगा। सेठ जी ने पत्थर देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद वहां एक जौहरी आया। जौहरी की नजर उस हीरे पर पड़ी। उसने सेठ जी से उस पत्थर की कीमत पूछी। सेठ जी ने 100 रुपए कहा। उसने तुरंत 100 रुपए निकाले और उसे दे दिए और पत्थर लेकर चला गया। दूसरे दिन सुनार फिर सेठ जी की दुकान पे आया और उस पत्थर की पूछताछ करने लगा। सेठ जी ने कहा, वो पत्थर कल एक जौहरी आया था, वो लेके चले गया। मैंने उनसे 100 रुपए मांगे, उन्होंने मोल भाव भी नहीं किया, 100 रुपए दिए और पत्थर लेके चले गए। सुनार ने कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था, बेशकीमती हीरा था। सेठ जी ने कहा, मुझे तो उस पत्थर की कीमत पता नहीं थी, तो आप मुझे बेवकूफ कह रहे हैं? आपको तो उस पत्थर की कीमत पता थी कि वो हीरा था। मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जो 20 रुपए के कारण मोलभाव कर रहे थे। इसीलिए कई बार कुछ चीजें हमारे पास, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जो हम उनकी सही वैल्यू नहीं लगा पाते और वो हमारे हाथ से चली जाती हैं। जिसे ईश्वर पे भरोसा होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार की बात है, एक कबूतर एक जंगल के पेड़ पे बैठा हुआ था। ऊपर से उसे एक बाज झपटने आ रहा था। जब उसने नीचे की तरफ उड़ना चाहा तो उसने देखा शिकारी उसकी तरफ तीर ताने खड़ा हुआ है। वो बहुत डर गया। उसे पूर्व जन्म के कर्मों से ईश्वर की याद आ गई। उसने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया, कहा, प्रभु मुझे बचाइए। ऊपर उड़ता हूं तो बाज मुंह खोले खड़ा है, नीचे उड़ता हूं तो शिकारी तीर ताने खड़ा है, मेरी रक्षा कीजिए। स्मरण करके आंखें बंद करके सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देता है। उसी वक्त पेड़ के नीचे से काला नाग निकलता है और वो शिकारी को डस लेता है। शिकारी के हाथ से तीर छूटता है और जाकर बाज को लग जाता है। दोनों ही की मृत्यु हो जाती है। जब आप ईश्वर पे पूरी तरह भरोसा करते हैं, फिर आपको अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर सब संभाल लेते हैं।